नाज़रीन, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज में सर्विलियंस सिस्टम बहुत ही आसान है क्योंकि NAS में स्टोरेज काफ़ी होती है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा IP कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आप QNAP QTS453A 4 में अपने कैमरों की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। YouTube पर उर्दू में ये पहली वीडियो है। बहुत ही आसान मेथड है। वीडियो के आखिर में एक अहम मालूमात बताई जाएगी, तो नाज़रीन वीडियो को मुकम्मल देखते रहो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने QNAP को लॉगिन कर लेना है। इसमें अपना यूज़र नेम देंगे और जो आपका पासवर्ड है वो आप पासवर्ड देंगे, तो आपके पास इस तरह की ये एक व्यू ओपन हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि ऐप्स सेंटर पर आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये ऐप इंस्टॉल हुई शो होंगी और यहाँ से आप इंस्टॉल मेन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक हेयर टू ब्राउज मोर ऐप्स, यानी कि अगर आप QNAP वाली साइट पर जाएंगे तो यहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं qnap.com, और अदरवाइज इसके ऊपर यहाँ क्लिक हेयर पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है ड्राइव पे। मेरी जो QNAP है वो 4-bit ड्राइव है और यहाँ से उसके बाद इसका वर्जन TS453 है और यहाँ से आप जाएंगे सर्विलियंस में। सर्विलियंस से जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये सर्विलियंस स्टेशन वाली ऑप्शन जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से इसको पॉज कर देता हूँ और ये मैंने इसको आपके लिए पहले ही डाउनलोड करके रख लिया है। ये देखें कि ये सर्विलियंस स्टेशन 5.5, 5.1, 5.4, अगर इसके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो 66.3 MB की ये फ़ाइल है। उसके बाद आपने डाउनलोड कर लेने के बाद ब्राउज़ पर आपने इसको ब्राउज़ कर लेना है। ब्राउज़ करने के बाद अपनी फ़ाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपन पे क्लिक कर दें। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो गई है और उसके बाद यहाँ से हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी जो ऐप है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकती है। देखें कि इंस्टॉलिंग ये वाली फ़ाइल जो है हमारी है वो 100% इंस्टॉल हो गई है। जैसे ही इंस्टॉल का ये नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ देखें कि ये नीचे सर्विलियंस स्टेशन इंस्टॉलिंग जो है ये स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही ये इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ करने के बाद कुछ देर में ही ये इंस्टॉल हो जाएगी हमारी ये सर्विलियंस स्टेशन। तो जैसे ही ये सर्विलियंस स्टेशन हमारी इंस्टॉल हो जाएगी तो ये ऐप सेंटर में यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी और ये इस तरह नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपकी ऐप सेंटर के डेस्कटॉप पर भी ये सर्विलियंस स्टेशन ऐड हो गया है। तो नाज़रीन इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद ये देखें कि ये डेस्कटॉप पर हमारा सर्विलियंस स्टेशन की ऐप आ गई है। इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करके जब हम ओपन करते हैं तो न्यू टैब में एक QNAP टर्बो NAS का एक पेज ओपन हो जाता है। इसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद ये हमारे पास इस तरह का व्यू आ जाता है कि करंटली देयर इज़ नो कैमरा कॉन्फ़िगर। जब कैमरा कॉन्फ़िगर नहीं होता तो ये हमें इस तरह के चैनल 1, चैनल 2 इस तरह के हाइड होते हैं। तो इसके बाद हम कैमरा ओवरव्यू में देखेंगे तो फर्स्ट व्यू आता है। उसके बाद कैमरा कॉन्फ़िगरेशन है। कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में ये ऐड है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी प्लस के बटन पर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सर्च कैमरास ऑटोमेटिकली अगर टिक लगा देंगे तो जितने हमारे नेटवर्क पर जितने भी कैमरास होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सर्च टाइप UDP, UP, PNP होती है। अगर इस तरीके से अगर आपके कैमरा शो ना हो तो आप ऑन VIF जैसे सर्च करेंगे, इसको भी इस मोड को आप सेलेक्ट करेंगे तो देखें कैमरे आपके शो हो जाएंगे। जैसे ही आपके कैमरे शो हो जाते हैं तो देखें सबसे पहले नंबर पर आ गया चैनल 1, कैमरा ब्रांड, कैमरा मॉडल, कैमरा नेम, कैमरा IP, सब इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटो ही उठा लिया है। तो जस्ट आपने यहाँ सिंपल आपने यूज़र नेम देना है और अपना पासवर्ड देना है। यूज़र नेम ऐड और पासवर्ड देने के बाद नीचे ऑप्शन है इनेबल रिकॉर्डिंग ऑन दिस कैमरा। अगर आप इसको टिक लगा देंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आप टेस्ट पर क्लिक कर दें। टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा शो हो जाएगा। कैमरा शो होने के बाद थोड़ा सा ये वेट करवाता है। इसमें हम मल्टी स्ट्रीम प्रोफाइल
वीडियो कंप्रेशन, रेजोल्यूशन, यहाँ से हम इसकी कम या ज़्यादा अपनी जो हमारी ज़रूरत हो उसके मुताबिक हम इसका रेजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट भी ज़्यादा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग फाइल आर कैप्ट, कि आप कितने दिन की रिकॉर्डिंग आप इस पर रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप कोई रिकॉर्डिंग ऑफ करना चाहें तो यहाँ से इसके स्केड्यूल भी आप लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इसको इनेबल ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, प्लीज़ कंफर्म दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हम अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक है और हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैमरा जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से ऐड हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी आ जाता है। इस तरीके से ये देखें कि एक कैमरा हमारे पास ऐड हो गया है। और उसके बाद मैं 1 बाय 1 यहाँ से तकरीबन इसमें 4 कैमरे जो हैं वो ऐड कर लूँगा। और बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, यानी कि जैसे ही आपने सिर्फ और सिर्फ आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ही देना है। उसके बाद आपके 1 बाय 1 कैमरा जो है वो आप यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप कैमरे ऐड करते जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से ये यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और आपने ओके कर देना है। और उसके बाद आपने ये कैमरा सक्सेसफुली, और तो ये कैमरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हम इनके एक्शन में जाके वीडियो सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी हम यहाँ से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो कैमरा ओवरव्यू में जाएंगे तो ये पहले हमारे पास हिडन था, अब हमारे पास कैमरा जो है वो अप हो गए हैं। और यहाँ से देखें कि रिकॉर्डिंग भी शो करवा रहा है कि रिकॉर्डिंग भी हमारी बिल्कुल ठीक है और ये कैमरे भी यहाँ आपको शो हो गए हैं। तो मैंने यहाँ 4 कैमरे इंस्टॉल किए हैं, तो ये प्रॉपरली बिल्कुल 100% ठीक हो गए हैं और इन्होंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर दी है। उसके बाद कैमरा ये इवेंट मैनेजमेंट में जाएं। इवेंट मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाती हैं कि कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, इनेबल अलार्मिंग रिकॉर्डिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहें तो ईमेल हम यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट में अगर हम आएँ तो ये ऐड पर अगर हम ऐड पर क्लिक करें तो इसमें ये हम इस कैमरों का व्यू सेट कर सकते हैं कि कैमरा नंबर 1 पर कौन सा हो, कैमरा नंबर 2 पर कौन सा हो, कैमरा नंबर 3 पर कौन सा कैमरा जो है वो हम यहाँ से इसका सेट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ 2x2 जो। उसके बाद एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में आप रिकॉर्डिंग लेंथ एंड कीपिंग पीरियड है कि नंबर ऑफ डेज, कितनी देर का क्लिप आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद स्टॉप राइटिंग रिकॉर्डिंग है, ओवरराइड द ओल्डेस्ट रिकॉर्डिंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग फाइल आर केप्ट। इसको अगर आप टिक लगा देंगे तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो एट मिनिमम 30 सेकेंड्स रिकॉर्डिंग फोल्डर आप यहाँ से, यहाँ मेरे पास ये QNAP डाटा वॉल्यूम 1 में ये फोल्डर सेलेक्ट की हुई है और फोल्डर नेम मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ भी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद इसमें प्रिविलेज सेटिंग है। प्रिविलेज में हम एडमिन को इसमें मुकम्मल राइट है। अगर हम इसको यहाँ से ये हाइड लेफ्ट पैनल भी यहाँ से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम मॉनिटर पर क्लिक करें तो यहाँ से हम इसके कैमरे व्यू हो जाते हैं। अगर हमारे पास इसके लिए कैमरा व्यू करने के लिए ये हमें एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, यानी कि ये वाली QMON की एक ऐप है। इसको मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लूँगा। ये बहुत ही लाइट वेट QNAP QVR क्लाइंट ऐप है। ये भी जैसे ही ये लिंक आया था यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे डेस्कटॉप मेरे स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जो है QVR XZ का ये ओपन हो जाएगा। इस विंडो को हम ओपन कर देते हैं और मीटर पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हमारे देखें कि ये जितने भी हमने कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं तो इनके जितने भी कैमरे कॉन्फ़िगर किए हैं उनका व्यू यहाँ से हमें आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, अगर कैमरा यहाँ से हम डबल क्लिक करें माउस से तो कैमरा नंबर 2 का व्यू आ जाएगा। अगर कैमरा नंबर 3 पे क्लिक करें तो कैमरा 3 का व्यू आ जाएगा। कैमरा 4 पे क्लिक करें तो कैमरा 4 का व्यू आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ये है कि ये हमारे पास सिंगल चैनल हमारा व्यू हो रहा है और यहाँ से हम स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं। पूरी हमारी स्क्रीन पर कैमरा शो हो जाएगा। इसको एस्केप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाकर आप वापस आ सकते हैं और यहाँ से हम इसके व्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 व्यू यानी कि 2 कैमरों का व्यू आएगा। वर्टिकल व्यू हमारे पास इस तरीके से आएगा, यानी कि 2 चैनल यहाँ से इसमें आ सकते हैं और इसमें हम यहाँ 3 चैनल का व्यू कर लेंगे। अगर इस ऑप्शन पर करें तो 3 चैनल्स व्यू हो जाएंगे और अगर
अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमें 4 कैमरास जो हैं वो एक ही स्क्रीन में शो हो जाएंगे। तो अगर इनको हम चेक करना चाहें तो 1 बाय 1 आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास 4 का व्यू आ गया है, तो इसको आप बहुत ही आसान तरीका है जिसको आप यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान मेथड है जिसको आप यूज़ करके इसमें अपने QNAP में सर्विलियंस कैमरा में आप अपने कैमरे इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।